ढाई मोर्चे में शामिल 0.5 यानी आधे मोर्चे की अब शामत आ चुकी है, क्योंकि बारी निर्णायक वार निर्णायक प्रहार की है। चाणक्य कमान अपने हाथों में संभाल चुके हैं, चक्रव्यूह की संरचना रची जा चुकी है। भारत अब धर्मशाला नहीं बनेगा, भारत अब डेमोग्राफी में बदलाव की प्रयोगशाला नहीं बनेगा, भारत अब घुसपैठियों को नहीं सहेगा, भारत अब घर में पल रहे सांपों को नहीं छोड़ेगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, सत्य और तथ्य में आज आपको मैं बताऊंगा। व्यूअर्स नमस्कार, सत्य और तथ्य में आज बात होगी अमित शाह के मिशन सीमांचल की। आप बोलेंगे सीमांचल में तो कोई चुनाव नहीं है, सीमांचल में कोई सरकारी ऐसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 25 फरवरी से 27 फरवरी तक देश का गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन गृह मंत्री इसी क्षेत्र में बिताने वाले हैं। आमतौर पर होम मिनिस्टर को दिल्ली से दूर इतना लंबे स्टे करते हुए हमने शायद कभी देखा सुना होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बार का दौरा बेहद इंपॉर्टेंट है, खास है, क्योंकि इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्रों में समय बिताएंगे और वहां हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव पर सीमांचल के 7 जिलों के अधिकारियों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक करेंगे। इन मीटिंग्स का फोकस बॉर्डर इलाकों में अवैध धार्मिक निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और घुसपैठियों की पहचान करने पर रहेगा। इसके अलावा गृह मंत्री बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी एसएसबी के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। नक्सल मुक्त भारत का आधिकारिक ऐलान होने में अब करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस टारगेट को ऑलमोस्ट पूरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह नए टारगेट पर मिशन मोड में डट चुके हैं। इस बार टारगेट वो घुसपैठिए हैं जो भारत की डेमोग्राफी में बदलाव कर रहे हैं, भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं, भारत की चुनाव प्रक्रिया पर इंपैक्ट कर सकते हैं, भारत के बाकी चीजों पर भी इंपैक्ट कर सकते हैं। ये घुसपैठिए देश के दुश्मनों की आंख कान नाक की भूमिका निभाते रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन एक क्षेत्र में कैंप करना इस बात का साफ संकेत है कि अब घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ चुकी है और वो निर्णायक रफ्तार उसे मिलने वाली है। आरोप लगते रहे कि इन घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने के लिए पहले साजिशन पूरी प्लानिंग के तहत भारत में बसाया जाता है, इनके दस्तावेज बनवाए जाते हैं और इन पर खतरा आते ही कवर फायर भी दे दिया जाता है। ऐसा होता रहा है और इत्तेफाक देखिए, एआईएमआईएम, राजद और कांग्रेस अमित शाह के दौरे से पहले ही उनके दौरे की कमियां गिना रहे हैं। राजद का दावा है कि घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। चुनाव हो चुका है, दावा तो यह भी है कि बीजेपी का मकसद सिर्फ आग लगाना है। सुर देखिए कैसे मिलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। एआईएमएम भी यही कह रहा है। अमित शाह आग लगाने के लिए गए हैं, यानी राजद और एआईएमएम की बात एक है। मुस्लिम बहुल इलाकों में डर फैलाना उनका मकसद है। ये सोचिए, अगर घुसपैठिए पकड़े जाएंगे या खदेड़े जाएंगे तो इससे माहौल कैसे खराब हो जाएगा, क्यों बिगड़ेगा। सवाल है कि इससे डर का माहौल कैसे बन जाएगा। उल्टे लोगों को सुरक्षा का भाव होगा, संतुष्टि का भाव होगा कि उनके बच्चों का अधिकार अब कोई घुसपैठिया नहीं छीन पाएगा। कुछ साल पहले तक नक्सलियों के लिए भी ऐसे ही आंसू बहाए जाते थे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को देशवासियों के विरुद्ध कार्रवाई की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए रेड कॉरिडोर भारत की विकास यात्रा में बाधा बन रहा है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन इन बेड़ियों से भारत को आजादी मिल जाएगी, लेकिन अमित शाह नक्सलवाद से मुक्ति का अपना वादा समय पर पूरा करने जा रहे हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें नंबर 1 परफॉर्मर क्यों बनाता है और इस बार उनके टारगेट पर घुसपैठियां हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए तो राजद, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी में खलबली है।